नाजरीन, आज हम आप हजरात की खिदमत में बाबरी मस्जिद के ताल्लुक़ से अहम तारीख़ी रिपोर्ट लेकर हाजिर हुए हैं। जी हाँ नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे कि बाबरी मस्जिद की संग बुनियाद से लेकर के अब तक क्या क्या तारीख़ी वाक़यात पेश आए हैं। आज की हमारी ये वीडियो बड़ी अहम और नायाब होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर 100 किताबों के अंदर भी वो तारीख़ी खुलासा नहीं मिलेगा जो आपको इस वीडियो के अंदर बाबरी मस्जिद के तारीख़ से मिल जाएगा। चुनांचे तारीख़ी सफ़हात में ये बात लिखी हुई है कि 1528 ईस्वी में मीर बाक़ी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद की तामीर कराई। फिर 1949 में बाबरी मस्जिद में राम की मूर्ति खुफिया तौर से रख दी गई। 1959 में नरमोही अखाड़े की तरफ से मुतनाज़िया मकाम के ताल्लुक़ से ट्रांसफ़र की अर्ज़ी दाखिल की गई। 1961 ईस्वी में बाबरी मस्जिद पर ज़बरदस्ती कब्ज़े और उसके अंदर मूर्तियाँ रखने के ख़िलाफ़ भारतीय अदालतों में मुकदमा दायर किया गया। 1984 में इस जगह पर एक मंदिर बनाने की तहरीक ने उस वक्त जोर पकड़ा जब हिंदू ग्रुपों ने राम जन्मभूमि हिंदुओं ने भगवान राम की जाए पैदाइश होने का दावा किया कि मकाम पर मंदिर की तामीर की क़यादत के लिए एक कमेटी तश्कील दी। 1986 में मुतनाज़िया मकाम को हिंदू अक़ीदतमंदगान के लिए खोल दिया गया और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी तश्कील हुई। इसी तरीके से 1990 में लाल कृष्ण अडवाणी ने मुल्क गिर रथ यात्रा का आगाज़ किया। 1991 में रथ यात्रा की लहर से बीजेपी उत्तर प्रदेश के इक़्तिदार में आ गई। मंदिर तामीर के लिए ईंटें भेजी गई। 1992 में बाबरी मस्जिद को तकरीबन 2 लाख कारसियों के एक इज्तिमा से मुनहदिम कर दिया गया। उसके बाद पूरे बर्र-ए-सग़ीर में फ़िरक़ावाराना फ़सादात हुए। इसी तरीके से 1994 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में बाबरी मस्जिद इन्हिदाम के ताल्लुक़ से मुक़दमे का आगाज़ हुआ। सन 2002 में इलाहाबाद यूपी कोर्ट ने मिसमार शुदा बाबरी मस्जिद के ताल्लुक़ से मुक़दमे की समाअत शुरू की। सन 2003 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महकमा आसार क़दीमा की खुदाई करने का हुक्म दिया। महकमा आसार क़दीमा ने रिपोर्ट पेश कर दी कि मस्जिद के नीचे 10वीं सदी के मंदिर के बाक़ियात मिलता है। इसी तरीके से सन 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुतनाज़िया ज़मीन को 3 हिस्सों में तकसीम करके फ़ैसला महफूज रखा। सन 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले पर रोक लगा दी। सन 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आपसी रजामंदी से मामला हल करने की सलाह दी। सन 2018 में बाकायदगी से समाअत की अपील खारिज कर दी गई। मस्जिद इस्लाम का लाजमी जुज़ नहीं कहकर मामला बड़ी बेंच के सामने भेजने से इनकार कर दिया। 30 सितंबर को इलाहाबाद कोर्ट के लखनऊ बेंच ने तारीख़ी फ़ैसला सुनाया। मुतनाज़िया ज़मीन को 3 हिस्सों में तकसीम करते हुए राम मंदिर सुन्नी वक्फ बोर्ड और नरमोही अखाड़े को दे दिया। सन 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सालूसी के लिए भेज दिया। पैनल से 8 हफ्तों में कार्रवाई ख़त्म करने को कहा गया। सालूसी पैनल हल तलाश करने में नाकाम रहा। इसी तरीके से सन 2020 में हुकूमत ने राम मंदिर की तामीर के लिए एक ट्रस्ट का ऐलान किया और मिसमार शुदा बाबरी मस्जिद के मकाम पर तामीरात अमले ने काम का आगाज़ किया। सन 2024 में अगरचे मंदिर की तामीर अभी बाकी थी, 22 जनवरी को एक बड़ी तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें अहम शख्सियात के साथ साथ हिंदू रूहानी पेशवा और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी शामिल थे। इस तकरीब में मूर्तियों का एक जुलूस निकाला गया और इमारत के अंदरूनी मुक़द्दस में राम की मूर्ति रखी गई। 23 जनवरी से मंदिर को आवाम के लिए खोल दिया गया। आपने ये तारीख़ रिपोर्ट सुनी है। बज़्म थानवी यूट्यूब